जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और हम इन सभी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करके यूपीएससी में अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आपको यूपीएससी के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपीएससी का प्रीवियस 10 ईयर में कट ऑफ क्या क्या रहा है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि जब आपको बेसिक पता होता है कि उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू से स्टार्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस जाके देखना होगा, और ये सब आपको कहीं और से नहीं, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट होंगे तो ये सब आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा जो है प्रीवियस कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे विजिट होकर ये सब देख सकते हैं। तो ये तो बेसिक था जो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये कर लेना है। तो दोस्तों, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं यूपीएससी के बारे में, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपका फाउंडेशन जो है स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, क्लास 6 to 12 तक की जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है आपको उनको पढ़ना है। इनके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी जो है यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आप उसको वहां से जाके देख लीजिएगा। पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन वालों ने इसके लिए जो है ऑलरेडी बुक बना के रखा है, आपको सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो तकरीबन जो है 20 से 25 एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा, क्लास 6 to 12 तक का। बट अगर आप चाहें तो आप इसका जो है एक विकल्प भी, एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ। दोस्तों, एक ओसवाल बुक्स की तरफ से ऐसी यूपीएससी से रिलेटेड बुक आती है, जैसे कि ये इंडियन पॉलिटी की है। इसमें आपको क्लास 6 to 12 तक के सभी जो है चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और अच्छी बात क्या है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, ताकि जब आप पढ़ रहे हैं उसी वक्त आप जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो पाए। बेसिकली ये 2024 स्टूडेंट के लिए है, जो लोग 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो आप चाहें तो ऐसी बुक को भी परचेज करके इससे भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये तो इंडियन पॉलिटी की थी। इसी तरीके से हिस्ट्री की आती है, इकोनॉमी की आती है, जियोग्राफी की आती है, जनरल साइंस की आती है। मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है यूपीएससी से रिलेटेड, आपको उसकी बुक देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको पढ़िए, इनसे आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको सब कुछ पॉइंट वाइज फॉर्म में देखने को मिलेगा और सिंपल वर्ड में देखने को मिलेगा, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से समझ पाएं। तो ये इन्होंने खुद वर्क करके रखा है आपके लिए काफी अच्छा। तो आप एनसीईआरटी ना पढ़ के इसको भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बट वैसे ही अगर आप ये पढ़ते हैं तो भी आपका जो है बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत उसके बाद नहीं है। अब दोस्तों, जब आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, मतलब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद आपको साथ साथ क्या करना है, आपको साथ ही साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है। पीवाईक्यू का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आप उसी वक्त सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको और पढ़ने की जरूरत है। अब अगर आप ये सोचें कि जब हम एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उसी वक्त क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने पढ़ लिया 1 घंटे, आपने कोई टॉपिक खत्म कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको उसी वक्त सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन आप कहाँ से पाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपके पास मिल जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन इसके ऊपर जो है बुक बनाए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको एक बुक बता देता हूँ दोस्तों, ओसवाल बुक्स की तरफ से 29 ईयर की प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में, वो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं।
इसके अंदर आपको जीएस पेपर 1 भी देखने को मिलेगा, जीएस पेपर 2 यानी सी सेट भी देखने को मिल जाता है। जब आप सी सेट पढ़ें तो इससे आप सी सेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज का मतलब क्या हुआ कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको इसी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। आपको सॉल्यूशन कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन आपको बताया गया है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। कुछ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाता है। मेनली 2024 स्टूडेंट के लिए, जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो ये आप कर सकते हैं। इससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा जो आप क्वेश्चन उसे सॉल्व कर पाएंगे। टॉपिक आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस बुक को फॉलो कीजिए और अपने तैयारी को जो है बेस्ट लेवल पे बूस्ट कीजिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप हो गया। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा ये नहीं आपको करना है कि आप केवल प्रीलिम्स का ही सॉल्व करें, आपको साथ ही साथ मेंस का भी सॉल्व करना है। आपको उस वक्त आंसर राइटिंग भी करना है। आंसर राइटिंग करने के लिए भी इनकी बुक आती है यूपीएससी की मेंस के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसमें आपको जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 4 तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप जो है मेंस के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको। तो ये एक फायदेमंद है। जब आप पढ़ रहे हो उसी वक्त आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे आप, तो आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा ना करिए कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे, आपको दोनों साथ साथ करना है। तो ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने एक बार एनसीईआरटी को पूरा तरीके से पढ़ लिया, साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते आ रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है। जैसा कि आप सबको पता होगा यूपीएससी के लिए बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक आती हैं, पर बट उसमें से कुछ स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आती है। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, स्टैंडर्ड बुक्स जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक जो है यूपीएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको जो है फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसको करते हैं तो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगे। जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो सकती है। तो ये आप करिए, आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद जब आप इतना कर लेते हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने पीवाईक्यू किया, आपने जो है स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लिया, आपको एक चीज और साथ में करना है, वो क्या है, करंट अफेयर्स को आपको साथ साथ पढ़ते जाना है। करंट अफेयर को आपको साथ ही साथ करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अभी जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर को इग्नोर कर दें। करंट अफेयर को आपको साथ ही साथ करना है। करंट अफेयर करने से फायदा ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ आप करंट से उसको रिलेट कर पाएंगे। आप पढ़ते जाए, करंट अफेयर भी पढ़ते जाए। करंट अफेयर को पढ़ने के लिए चाहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़िए, या फिर आप चाहे तो किसी कोचिंग की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, किसी कोचिंग की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर भी साथ ही साथ करना है। तो जब आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक को एक दो बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आपने अपने फाउंडेशन जो है डेवलप अच्छी तरीके से कर लिया है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपसे कुछ मिस हो रहा है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है, तो अब आप चाहें तो यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट यूपीएससी कोचिंग कंपलसरी नहीं है, आप सेल्फ से भी यूपीएससी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी जो है प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं क्वालिफाई किया सेल्फ से। बहुत से लोग उसमें से टॉपर्स भी रहे हैं। तो आप चाहें तो सेल्फ से भी कर सकते हैं यूपीएससी, कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप फिर भी यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन ही करना चाहते हैं तो वैसे तो आपको बहुत सारी यूपीएससी कोचिंग देखने को मिल जाती है जिनकी फीस आपको 8,000 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक देखने को मिलता है। और सभी का ये दावा होता है कि उनकी कोचिंग बेस्ट है, उनके कोचिंग से इतना सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि वो कोचिंग कौन सी ज्वाइन करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि सभी कोचिंग का दावा होता है कि वो बेस्ट है। बट आपको जब भी यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करना हो तो आप उससे पहले उन सब के बारे में एक बार रिव्यू देखिए कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं। और अगर आप पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में कोचिंग अच्छी नहीं निकलती है तो आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, साथ ही साथ आपका समय भी बर्बाद होता है। बट आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है एकेडमी चेक। आप इस वेबसाइट पर जाके यहाँ से सारी यूपीएससी कोचिंग के बारे में देख सकते हैं। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया की
सभी यूपीएससी कोचिंग वेरीफाइड हैं और रजिस्टर हैं। आप यहाँ पे जाके इन सभी कोचिंग्स के बारे में सभी कुछ डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि इनकी फीस क्या है, इनका सिलेक्शन रेशियो क्या है, इनके अंदर कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन कोचिंग्स की रिव्यूज क्या है, रेटिंग्स क्या है। और अच्छी बात यह है कि जो रिव्यू और रेटिंग इन कोचिंग्स की दी गई हैं तो उन्हीं स्टूडेंट के द्वारा दी गई हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या फिर जो उन कोचिंग्स में स्टडी कर रहे हैं। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी कोचिंग सेलेक्ट करने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अकेडमी चेक वेबसाइट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूपीएससी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको आपकी फीस के अंदर अप टू 30% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर आप अकेडमी चेक वेबसाइट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, सभी के अंदर आपको अप टू 30% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है। और ये तब जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। अगर आप अकेडमी चेक वेबसाइट के अंदर 2000 रुपीज देके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको आपकी फीस में अप टू 45% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं 2000 रुपीज दे के। और ये 2000 रुपीज रिफंडेबल होते हैं। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको जो ये 2000 रुपीज आपने दिया हुआ है ये आपको रिफंड मिल जाएंगे। बट अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको अप टू 45% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ इसी 2000 रुपीज के अंदर आपको बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ऐसी आपको बुक्स भी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आपको यूपीएससी कोचिंग में फ्री डेमो क्लासेस भी देखने को मिलती हैं। और आपको ये भी बताया जाता है कौन सी यूपीएससी कोचिंग बेस्ट है, कौन सी यूपीएससी कोचिंग में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सब तब होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 2000 रुपीज दे के। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तब भी आपको अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अकेडमी चेक वेबसाइट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट के थ्रू बेस्ट यूपीएससी कोचिंग चूज कर सकते हैं और इसके थ्रू एडमिशन लेके आप जो है अपनी फीस में भी अप टू 30% या अप टू 45% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यूपीएससी कोचिंग्स की। तो अब जब आपने एक बार यूपीएससी कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है तो आपने अपनी तरफ से लगभग जो है सारा टास्क कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ लिया, पीवाईक्यू भी आप सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है। कोचिंग से आपको जो है एक बेस्ट जो है मार्गदर्शन दिया गया है किस तरीके से आपको यूपीएससी क्लियर करना है। वहां से भी आपको कुछ नोट्स और बुक्स वगैरह मिलते हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने यूपीएससी में जो सिलेक्शन का चांस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इन सबके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के अंदर वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते हैं, आप आज पढ़ते हैं कल नहीं पढ़ते हैं या फिर 3 दिन पढ़ते हैं 1 दिन नहीं पढ़ते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है और आप कोशिश ये कीजिए कि आप एक फिक्स टारगेट बना के पढ़ाई कीजिए। उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप ये टारगेट रख लीजिए हमको 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना, जितना आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं आपको करना है कि 12 घंटे का टारगेट बनाना, 10 घंटे का, आप जितना कर सकते हैं। अगर आप 6 घंटा कर सकते हैं तो 6 घंटा रखिए, 10 घंटा कर सकते हैं 10 घंटा रखिए। उसके अंदर आप एक टारगेट बनाए कि इसके अंदर आप इतना टॉपिक पढ़ना है और इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ये करके पढ़िए तो डेफिनेटली आप अपने तरीके से जो है पूरा फुल आप दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको करना है। इन सभी के साथ एक इनिशिएटिव मैंने अपनी तरफ से भी स्टार्ट किया आप सबका हेल्प करने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ बुक्स का गिव अवे किया है, इस वीडियो में आपको कुछ बुक्स का गिव अवे करूंगा। वो बुक्स कौन सी हैं? ये वो बुक है जो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये मैं किन्हीं एक स्टूडेंट को उनके होम एड्रेस में फ्री में डिलीवर करवाऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, इस वीडियो को 11 लोगों के साथ शेयर करना है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप भी बिना लिस्ट में आते हैं तो आपको ये बुक्स आपके होम एड्रेस पर फ्री में डिलीवर करवा दी जाएंगी। इसके अंदर आपको लगभग 7000 की बुक्स देखने को मिलती हैं। इसके अंदर मैं आपको एक 29 ईयर का पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज बुक प्रोवाइड करूंगा, 2 आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस की बुक प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आपका जीएस पेपर 1 और सी सेट होगा, 2 आपको मैं मॉक टेस्ट का बुक प्रोवाइड करूंगा जीएस पेपर 1 का और सी सेट का, जिसके अंदर आपको 15 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको 5 एनसीईआरटी बुक का सेट की जो बुक आती है वो सॉल्व उसको प्रोवाइड करूंगा और एक जो है जनरल स्टडीज मैनुअल की एक बुक आई है यूपीएससी की, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मैं आपको कुछ बुक्स प्रोवाइड करूंगा, इनकी कीमत लगभग 7000 के आसपास है। तो ये मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ।
जिससे कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैंने लगभग सारे पॉइंट को कवर करने का कोशिश किया है जिससे कि आप जीरो से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करके अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।